मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक क्यूब है और उस क्यूब को उसके एक फेस के डायगोनल के अनुसार हमने उसको काट दिया। तो चार भागों में हमने उसको काट दिया क्यूब को, तो चारों भागों का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है क्या होगा। और क्यूब की जो साइड की लेंथ है वो मेरे प्यारे बच्चों है 8 सेंटीमीटर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों समझाता हूं क्या कह रहा है। देखो मेरे बच्चों, जैसे आपको ये फिगर दिख रही होगी यहां, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये बेसिकली एक क्यूब है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक क्यूब है। क्या है मेरे भाइयों? एक क्यूब है। क्या है मेरे भाइयों? क्यूब है। हमने क्या किया इस क्यूब को मेरे प्यारे बच्चों, इस क्यूब के साथ हमने क्या किया है, ध्यान से देखना। इस क्यूब को हमने, इसका जो ये वाला फेस है, ये आप देख रहे होंगे कि वर्गाकार आधार, क्योंकि क्यूब का जो फेस होता है वो वर्गाकार होता है मेरे बच्चे। आपने कहा जी बिल्कुल सही। हमने इसको डायगोनली इस तरह से काट दिया। हमने मेरे प्यारे बच्चों डायगोनली इसे इस तरह से काट दिया, इसके एक फेस से एक विकर्ण के अनुसार उसको काट दिया। आप ये बात बहुत खूबसूरती से जानते होंगे कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। हमने इस वाले टुकड़े को निकाला, समझ गए ना? ये वाला जो टुकड़ा इसके साथ लगा था, हमने इसका ये टुकड़ा निकाल लिया और ये टुकड़ा अलग से निकाल के यहां रख दिया। जब इस टुकड़े को अलग से निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इस टुकड़े की कहानी को समझना। अब आप ये देख पा रहे होंगे तरीके से कि ये जो टुकड़ा हमने निकाला है रेड कलर वाला, हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हमें इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए। और जब हम इसका सरफेस एरिया निकालने जाएंगे तो हमें ये देखना है कि ये इसका डायगोनल का आधा होगा, ये भी इसके डायगोनल का आधा होगा और ये 90-90 बनाएगा। ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 8 है। और जैसा इसका बेस है ना मेरे बच्चे, या जैसा इसका टॉप है, वैसे ही इसका बेस भी जा रहा होगा, वैसे ही इसका बेस होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बन रहा है आपका प्रिज्म। क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका प्रिज्म बनने लग रहा है। अब इस कहानी को और अच्छे से समझाता हूं। देखिए मेरे दोस्त, ये है आपका क्या? क्यूब है। क्यूब के किसी भी फेस को, चाहे इस वाले फेस को समझो या इस वाले फेस को, इस तरह से डायगोनल में काट दिया। क्यूब के सारे फेसेस इक्वल होते हैं क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है। तो जैसे मैंने इस वाले फेस को काट दिया कि भाई इस वाले फेस को डायगोनली ऐसे काट दिया, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो जब काटोगे तो एक हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों ये वाला मैंने निकाल लिया, ये वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया, इस तरह का ये हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों मैंने निकाल लिया, ये वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया। अब हमें इस हिस्से के बारे में सारी जानकारी लेनी और ऐसे कुल मिला के 4 हिस्से होने। 4 हिस्से होने, कौन कौन से 4 हिस्से होने मेरे बच्चों? देखो, एक हिस्सा तो ये वाला होना है, एक ऐसे, एक 2 ऐसे, एक ये वाला 3 और ऐसे मेरे बच्चों एक 4। तो कुल मिला के ऐसे 4 टुकड़ों में ये बढ़ जाएगा। अब मेरे बच्चों विकर्ण जो होता है स्क्वायर का, वो होता है √2a। तो साइड की लेंथ 8 है तो विकर्ण की लेंथ होगी 8√2। और मेरे बच्चे आप जानते हैं स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं और इसको 2 बराबर हिस्सों में भी बांटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ 8 है तो ये पूरी लेंथ 8√2 होगी। तो 8√2 का आधा करोगे तो ये लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 4√2। तो ये 4√2 होगी, ये भी 4√2 होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी थी कि भाई ये साइड 4√2 है, ये साइड 4√2 है, ये राइट एंगल भी है एक दूसरे के ऊपर, ये वाली साइड 8 है। अब मेरे बच्चों मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये एक किस्म से प्रिज्म बन रहा है क्योंकि जैसा बेस आपको ये दिख रहा है ना, उसी तरीके का बेस आगे मूव ऑन भी कर रहा है। जैसा ये बेस आपको दिख रहा है वैसा ही बेस आगे मूव ऑन भी हो रहा है ये, हाँ है ना? तो मेरे बच्चे सेम ही बेस है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है भाई किसी भी प्रिज्म का? तो आप कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों बेस क्या बना? ये ट्रायंगल बनी। ये ट्रायंगल कैसी बनी? राइट एंगल ट्रायंगल बनी। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हो गया 4√2 और हाइट भी होगी 4√2। तो मेरे बच्चे इसका एरिया निकालोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और √2 को √2 से करा दो, 8 दूनी 16। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मतलब ये आया कि इस वाली ट्रायंगल का एरिया आ गया 16। तो बेस एरिया आ गया 16 और जितना बेस होगा उतना ही टॉप होगा। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है जी? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया रहता है मेरे भाई बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर अगर आप निकालने जाओगे तो तीनों भुजाओं का जोड़ करोगे तो 4√2, 4√2 कितना हो गया? 8√2 जमा ये वाली साइड 8 इंटू में हाइट। और हाइट कितनी आएगी? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। हाइट कितनी? 8। तो 8 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो 8 8 64√2 जमा 64 और 16 दूनी 32। तो 32 और 64 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 96 जमा 64√2। ये मेरे भाई आंसर होगा। देखिए जिनको चीजें समझ में आती वो तो तुरंत कर लेंगे, जिनको थोड़ी कम पल्ले पड़ती उनको चीजों को विजुलाइज करना होगा कि प्रिज्म बन कैसे रहा है।